बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम कोडर। टेबल वाली ही को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ लिया था कि टेबल क्या होता है। पहले हमें टेबल टैग यूज़ करते हैं, फिर हमें टेबल के अंदर हम टेबल में डेटा जो था वो रॉ वाइज एंटर करते हैं। रिकॉल करवा रही हूँ थोड़ा सा। फिर रॉ वाइज डेटा एंटर करने के लिए हमें टी टैग का यूज़ कर देंगे, यानी कि टेबल डेटा। और ये सारा डेटा रॉ वाइज एंटर हो रहा था, इंसर्ट हो रहा था टेबल के अंदर। अब टेबल के अंदर एक चीज़ होती है टेबल का बॉर्डर। जैसे मैं अभी आपको लाइव सर्वर ओपन करके दिखा देती हूँ कि क्या होगा। ये आ गया। अब इस टेबल के अंदर कोई बॉर्डर वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, बॉर्डर लाने के लिए टेबल टैग में जाऊँगी और टेबल टैग में जाके लिखूँगी बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकती हूँ। मैंने 3 लिख दिया, मतलब कि 3 पिक्सल का बॉर्डर दे दो, तो 3 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा। 2 देती हूँ, 2 का आ जाता। ये जो टेबल के अंदर जस्ट 1 मिनट, या नेम, रोल नंबर एंड ईयर, ये सब कहलाते हैं टेबल के सेल। ठीक है, यानी कि मुसफ़रा, बिलाल 31, ईयर 2020 एंड 2013, ये सब कहलाते हैं सेल। सेल बेसिकली कुछ नहीं होता, या जिन्होंने एक्सेल यूज़ किया होगा उनको मालूम होगा कि सेल जो है बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम होता है। अब अगर मैं चाहती हूँ इन सेल्स के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ा दूँ या सेल के अंदर स्पेसिंग बढ़ा दूँ, यानी कि नेम जितना लिखा हुआ आ रहा है मैं इसका स्पेस इंक्रीज़ करके कोई से इतना बड़ा कर दूँ, तो क्या करूँगी, तो ये कहलाती है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम सेल के अंदर की जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ करके। जैसे मैंने सेल पैडिंग 20 कर दी, तो देखिएगा क्या फ़र्क होगा। ये देखें, हर सेल पैडिंग का मतलब होता है कि बॉर्डर के अंदर का डिस्टेंस बढ़ा दो। जैसे नेम के बाहर ये बॉर्डर है ना, ये सेल है ना, तो अंदर बढ़ा दो। मार्जिन तो खैर बाहर होती है, आगे सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ होंगी तो वहाँ भी और क्लियर हो जाएगी चीज़। फ़िलहाल जो यहाँ पर बात समझने वाली है कि अगर मुझे विद इन द सेल उसकी वेट को इंक्रीज़ करना है तो मैं सेल पैडिंग यूज़ करूँगी। अच्छा, सेल पैडिंग के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होती है सेल स्पेसिंग। ठीक है, मैंने सेल स्पेसिंग 10 कर दी। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है दो सेल्स के दरमियान का डिस्टेंस। ये देखें, सेल स्पेसिंग, ये दोनों सेल हैं, इनके दरमियान ये 10 पिक्सल का आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों के दरमियान 10 पे, क्योंकि मैंने टेबल टैग पे दिया तो जाहिर सी बात है सब पर अप्लाई होगा। तो इस सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग पता होनी चाहिए जब भी हम टेबल बना रहे हैं। ये तो हो गई बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज़। एक और चीज़ होती है कॉलम स्पैन एंड ड्रॉ स्पैन। बातें बहुत छोटी छोटी सी, लेकिन ये समझने वाली है। पहले मैं बताती हूँ कॉल स्पैन का क्या मतलब है। देखो, कॉल स्पैन का मतलब होता है कि कॉलम को स्पैन कर दो। यानी कि मेरा अभी ये नेम है, जैसे नेम, रोल नंबर एंड ईयर, ये पूरा एक फर्स्ट कॉलम है। कॉलम का मतलब क्या होता है, वर्टिकल रॉस। ये क्या हो गई, वर्टिकल लाइन। ये हो गई हमारे पास दूसरा कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम। मैं चाहती हूँ नेम में अगर मैं कॉलम स्पैन अप्लाई करूँगी ना, तो यानी कॉलम को बढ़ा दो, कॉलम स्पैन कर दो 2, तो यही नेम अब 2 कॉलम की जगह लेगा। रिपीट कर रही हूँ, कॉलम स्पैन का मतलब क्या है कि कॉलम को स्पैन कर दो। कैसे स्पैन कर दो, अगर मैंने कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 2 दे दिया, तो उसका मतलब हो गया कि ये कॉलम अब ये कॉलम ट्वाइस स्पेस लेगा, यानी कि अब नेम कॉलम 2 कॉलम की जगह ले लेगा। जैसे मैंने लिखा कॉलम, इधर ही टेबल और ये प्रॉपर्टी हम टी में देते हैं। मैंने कहा कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 2 कर दो। अभी देखें क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखें, ये नेम जो था वो क्या हो गया, 2 लोगों की जगह ले ली। अब मुझे जाहिर सी बात है मुसफ़रा और बिलाल ये नेम ही है, तो इन दोनों में भी अच्छा दिखाने के लिए ये कॉलम स्पैन की प्रॉपर्टी मैं सब में कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगी। कंट्रोल-C, कंट्रोल V। ठीक है, अब देखें क्या होगा। अब ये मुसफ़रा, बिलाल और ये सब क्या आ गए एक। अब ये सब इक्वल वेट हो जाएगी क्योंकि कॉलम स्पैन मैंने 2 दे चुकी हूँ। अब मैं रोल नंबर पे कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 3 करके देखती हूँ। इधर आई, मैं सिर्फ इसलिए अप्लाई बार बार कर रही हूँ ताकि ये बात समझ आ जाए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। ये देखें, अब रोल नंबर है 3 कॉलम की स्पेस ले ली। मुझे यही अगर मैं जो रोल नंबर की मैंने मेन हेडिंग में करी, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। ये आ गई, 1 मिनट, ये आ गई कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 3।
ये हो गई कॉलम स्पैन की प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है रॉ स्पैन। इस तरह आपने देखा कॉलम स्पैन का मतलब कॉलम को बढ़ा दो, इसी तरह एक प्रॉपर्टी होती है रॉ स्पैन। तो अब ये किस में इफेक्ट करेगी? रॉ में। मैंने कहा रॉ स्पैन कर दो 2। अब ये 2 रॉस की जगह लेगी। ये देखें, ये नेम और मुसफ़रा देखें, 2 रॉस थी ना, ये फर्स्ट रॉ थी, ये सेकंड रॉ थी, इसके बराबर की स्पेस ले ली। और अगर मुझे 1 में भी अप्लाई करना है, यानी कि अपनी असल जो मेरी प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे कॉलम स्पैन में हुई है, मैं चाह रही हूँ कि रॉ स्पैन इज इक्वल्स टू 2। देखिएगा क्या होगा। इसने भी क्या कर ली? 2 लोगों की जगह ले ली। ये जो रोल नंबर 30 था, तो 2 रॉस की जगह ले ली। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी कॉलम स्पैन, रॉ स्पैन, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है जब भी हम किसी तरह का टेबल। देखिए, टेबल क्रिएट करना रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर होता है आपकी कि आप किस तरह का टेबल बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है आप एक ऐसा टेबल, सिंपल टेबल बनाना हो, आपको सेल स्पेसिंग या सेल पैडिंग या कॉलम स्पैन, रॉ स्पैन की नीड ही ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकता है जहाँ आपका नेम तो बहुत छोटा सा है, लेकिन आपका नेम बहुत लंबा हो, जैसे मुसफ़रा रियाज अहमद, तो बहुत बड़ा नेम हो जाएगा, तो बहुत अजीब लगेगा ये अगर हम ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई ना करें। तो प्रेजेंटेशन भी तो मैटर करती है ना हर चीज़ में। ये टेबल टैग हमारे पास यहाँ कंप्लीट होता है। बाकी के टैग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर कोई भी इशू है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़।